डीआरडीओ सीबीटी 2 एग्जाम जल्द ही इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी आप लोगों के लिए। कब होगी ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आने के बाद 20 से 40 दिन के बीच आपका सीबीटी 2 एग्जाम होना स्टार्ट मतलब हो जाएगा। तो आप लोगों को ये मान के चलिए कि सिर्फ 20 से 40 दिन मिलेंगे। तो इस बीच आप किसी सब्जेक्ट का जो है बच्चों थ्योरी पढ़कर उसका रिवाइज करना है, इट इज बिट डिफिकल्ट। तो अच्छा तरीका ये होता है यहां पर कि आप इतने कम दिनों में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाएं, लेकिन बिल्कुल एग्जाम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उसमें घुसे आप, उसमें डीपर जाएं एमसीक्यू में, ना कि थियरी में। तो अभी जैसे बच्चे अभी कुछ पढ़ रहे होंगे, बच्चों रिवाइज कर रहे होंगे अपने, बहुत अच्छी बात है, सब्जेक्ट्स को बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, दैट इज वेरी गुड। लेकिन यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस लगातार जारी रखनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस में बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं बच्चों एमसीक्यू बैच। एमसीक्यू बैच बच्चों याद रखना जो आपका चल रहा है ऑलरेडी, मैं आपको अगर दिखाऊं भी, ऑलरेडी बच्चों डीआरडीओ के लिए जो एमसीक्यू और बैच चल रहा है बच्चों, ठीक है, वो ये है बच्चों हमारा सीबीटी 2 मैकेनिकल एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच। इसमें बच्चों कई चीजें आप लोगों की जो है वो हो चुकी हैं, ठीक है, काफी इसमें कंटेंट डल चुका है बच्चों, ठीक है, काफी इसमें कंटेंट डल चुका है और लाइव क्लासेस इसमें लगातार अब भी चल रही हैं बच्चों। तो कंटेंट अगर मैं देखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई है बच्चों, आईस इंजन हो गया है बच्चों, मटेरियल साइंस हो गया है, एफएम की क्लास स्टार्ट हो गई है। अब इसमें बच्चों मैं आप लोगों के लिए वो टॉपिक के एमसीक्यू लेकर आऊंगा जो थोड़े से टिपिकल हैं, जैसे कि बच्चों आपके कैड कैम, ठीक है, सीएनसी, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, ठीक है, मटेरियल साइंस में बच्चों जो कि आप जनरली आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने स्टील उसका क्लासिफिकेशन और आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड जो वो है बच्चों हीट ट्रीटमेंट, ये तो लगभग पूरा कर ही लिया है बच्चों, ठीक है, ये पूरा कर ही लिया है बच्चों। अब इसमें बच्चों याद रखना बच्चों क्रिस्टल स्ट्रक्चर रह गया है बच्चों, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड नॉन फेरस अलॉय, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जिन पे मस्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों। तो ये मैं आप लोगों को कराऊंगा बच्चों, ठीक है, ठीक। इसके अलावा बच्चों कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि जिग्स एंड फिक्सचर, इस पर एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो इस पर भी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी बच्चों, जिग्स एंड फिक्सचर पर, ठीक है। इसके अलावा बच्चों लिमिट फिट टॉलरेंस बच्चों मेट्रोलॉजी का एक टॉपिक होता है जो रेलवे में नहीं पूछा जाता, ना ही बच्चों और किसी एग्जाम में जनरली, लेकिन डीआरडीओ, इसरो, इनमें ये आता है। तो लिमिट फिट टॉलरेंस का बच्चों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे बच्चों, ठीक। इसके अलावा बच्चों थोड़ी सी नॉलेज हमें बच्चों प्लास्टिक प्रोसेसिंग की भी होनी चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, ठीक है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, ठीक है, पॉलीमर्स जिन्हें हम कहते हैं बच्चों, इनकी बच्चों, तो ये आपका मटेरियल साइंस और कास्टिंग में कवर हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों कास्टिंग, क्योंकि आपने रेलवे के लिए नहीं पढ़ी है बच्चों कास्टिंग अभी तक, तो आप इसमें कास्टिंग कर सकते हैं बच्चों पूरी, ठीक है, इसमें एमसीक्यू के थ्रू करनी चाहिए आप लोगों को ये। अब फॉर्मिंग बच्चों, फॉर्मिंग में बच्चों एक्सट्रूजन वगैरह, वायर ड्राइंग वगैरह, इनके कुछ एमसीक्यूज, तो ये वो टॉपिक है बच्चों प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के जो मैं आप लोगों के लिए अब कराऊंगा, ठीक है। तो आप रेडी रहना बच्चों, ठीक है, ये जल्दी आप लोगों का एक शॉर्ट के जरिए मैं आपको टाइम भी बता दूंगा कि आपको किस टाइम पर ये क्लास मिलेगी, ठीक है। और बच्चों ऑलरेडी एफएम की क्लास चल रही है, ठीक है, तो अब तेजी से बच्चों आप लोगों का डीआरडीओ का एमसीक्यू कवर किया जाएगा बच्चों इस कोर्स में, जो कि हमने यहां पर आपको दिखाया है बच्चों। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन सा कोर्स जो है बच्चों आप लोगों का वो यहां पर आपको देखना है। तो यही बच्चों क्रैश कोर्स सबसे अच्छा रहेगा एमसीक्यू का, ठीक है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं बच्चों एमसीक्यूज के, उनको कवर किया जाएगा, ठीक है, अच्छे और बढ़िया एमसीक्यूज, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं होते डीआरडीओ में, तो टॉपिक उसकी डेप्थ जो है कॉन्सेप्ट की, उसका लेवल को मेंटेन करते हुए यहाँ पर आपको एमसीक्यूज कराए जाएंगे। और इसमें आप देख रहे हैं बच्चों कंटेंट में काफ़ी चीज़ें हो भी चुकी हैं बच्चों, ठीक है, जैसे कंटेंट में आप देख रहे हैं इंजन ड्राइंग हो गई, आइस इंजन हो गया है बच्चों, मटेरियल साइंस हो गया है बच्चों, एफएम, एमसीक्यू, ये सब बच्चों ये शुरू हो गया है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें बच्चों इसमें हो गई है। एक काम और कीजिए बच्चों, साथ साथ आप लोग बच्चों डीआरडीओ की बच्चों ये टेस्ट सीरीज भी जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को टेस्ट देने का मौका मिलता है, आपको पता चलता है कि आप कितना सीख चुके हैं। तो फुल टेस्ट है बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 फुल टेस्ट डले हुए हैं बच्चों, ठीक है। अभी और भी कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे टेस्ट यहाँ पे डलेंगे, जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताया, कैड कैम, सीएनसी एटसेट्रा एटसेट्रा,
इन पर भी एक कंबाइन हम एमसीक्यू का पेपर लाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग उसकी भी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो बच्चों देखिए डीआरडीओ का पेपर है, बहुत अच्छा है। मैं जानता हूं बच्चों इसका रिजल्ट आरआरबी जेईई सीबीटी 2 से पहले आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और जब वो अगर पहले आ जाता है सीबीटी 1 का रिजल्ट डीआरडीओ का रेलवे से पहले, तो रेलवे से पहले ही इसका बच्चों आपका सीबीटी 2 भी हो जाएगा। तो कुछ नहीं बस ये कुछ नए टॉपिक्स है बच्चों प्रोडक्शन में, इसी तरीके से थर्मल में, इसी तरीके से डिजाइन में है। उन नए टॉपिक्स की आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। याद रखना बेसिक फंडामेंटल पे ही एमसीक्यू आएगा, कुछ एक्स्ट्रा डेप्थ में नहीं जाता है, क्योंकि आपको जितने टाइम मतलब 120 क्वेश्चन करने होते हैं लगभग, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करने होते हैं उतने ही मिनट में, तो 1 मिनट लगभग एक क्वेश्चन को मिलता है। तो याद रखना इस ऐसे समय में इस टाइप की ड्यूरेशन में आपको बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो बच्चों डीआरडीओ को सीरियसली लें बच्चों, कुछ नहीं बच्चों 15 से 20 दिन में बच्चों आप लोगों का ये सिलेबस पूरा हो जाएगा एमसीक्यू का, और आप परफेक्टली देख पाएंगे कि आप लोगों की एमसीक्यू कितना स्ट्रांग हो चुका है। और याद रखना डीआरडीओ का पेपर वही बच्चा निकाल पाएगा जो एमसीक्यू जिसके स्ट्रांग होंगे। क्यों? क्योंकि 80% थ्योरी बच्चों उसकी आरआरबी से काफी स्ट्रांग है। तो जरूरत अब यहां पर सिर्फ एमसीक्यूज की है। तो जुड़िए आज ही मेक इट इजी के साथ, और बच्चों हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए मेक इट इजी मैकेनिकल, और उसमें बच्चों कोर्सेज लीजिए बच्चों डीआरडीओ का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन, और बच्चों साथ साथ टेस्ट सीरीज में जरूर लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपका खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन, आपको पता चलेगा कि आप किस स्टैंड पर हैं अभी। चलिए मिलूंगा किसी और सेशन में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।